सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1-2 दिन में ही है, इसलिए मैं बहुत जल्दी इसको कवर करूँगी। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। इंटरनेट के लाभ आप यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ से हिंदी में देख सकते हैं इसी को। इंटरनेट में ये सभी तरह के लाभ होते हैं, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और सोशल नेटवर्किंग, तो इसका ये सभी सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की सर्विसेज हैं कम्युनिकेशन, वेब सर्विसेज और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं भारत के कुछ ISP हैं, तो इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें ये होना चाहिए नहीं है, क्योंकि रिलायंस, जियो और भारत ये तीनों हैं, तो नेट जो है ये नहीं है, तो इसका क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है। प्रज्ञा ऑनलाइन डॉट, अगर यहाँ पे कुछ और भी वेबसाइट है तो वो हमेशा URL होता है। इंटरनेट के एप्लीकेशन में व्यापार, शिक्षा और मनोरंजन सभी होता है, तो ये आपका हो जाएगा। वेबसाइट के प्रथम पेज को हम होम पेज कहते हैं। yahoo.com एक तरह का क्या है? पोर्टल है ना। yahoo.com पोर्टल है, डोमेन नेम नहीं है। आप आर्टिकल को पढ़कर या पोस्ट कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? न्यूज़ ग्रुप में कर सकते हैं। ईमेल और FTP इसका रॉन्ग आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें ऑलरेडी एक्चुअली मेरे पास जो PDF था कुछ टिक लगे हुए थे, इसीलिए आप उसको अवॉइड करिए, आप रेड वाले टिक पर सही आंसर समझिए। ट्रांसमिशन के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों को, मतलब जब भी कोई चीज़ डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो एक प्रोटोकॉल, जहाँ भी नियम की बात आती है तो वो बेसिकली प्रोटोकॉल कहलाते हैं, ठीक है, या एल्गोरिदम कहलाते हैं। इंटरनेट में उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? आपके TCP और IP, इन्हीं के थ्रू जो है आपकी पूरी ये चीज़ें होती हैं। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर में ये प्रोटोकॉल होते हैं, तो उपरोक्त सभी होते हैं, क्योंकि टेलनेट, SMTP ये सभी यूज़ होते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अब एक चीज़ क्या है कि लेयर्स जो होती हैं वो 4 होती हैं। अगर हम देखें तो अगर चारों लेयर की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम क्या बात कर रहे हैं इसमें कि एप्लीकेशन लेयर, मैंने आपको जो इसके पिछला वाला वीडियो था उसमें ये लेयरिंग पढ़ाई थी कि 4 लेयर्स होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका FTP, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में एक ही होता है, लेकिन पूरे मॉडल में अगर पूछें तो ये उपरोक्त सभी आएगा। टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सॉकेट मीन सिक्योर होता है। मीनिंग में S का मतलब है, ये भी एक्चुअली क्वेश्चन आता है पर इसका आंसर सिक्योर ही आएगा। इंट्रानेट में सर्विसेज प्रदान करते हैं। इंट्रानेट, अब इंट्रानेट क्या है बताइए आप लोग? इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है? इंट्रानेट वो होता है जो एक लिमिटेड दायरे में चलता है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क या LAN भी हम कह सकते हैं, है ना। तो इसका क्या यूज़ होता है? टेलीकम्युनिकेशन वाला कंप्लीट हो गया आपका, गूगल वाला भी हो गया, है ना। अब ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट की सर्विसेज बताइए आप, इसका क्या आंसर होना चाहिए? उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें हम डेटा का स्टोरेज भी कर सकते हैं, डेटा को ढूंढ भी सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन क्या होता है? गूगल होता है, ठीक है। इनमें से क्योंकि फायरफॉक्स और ये सभी जो हैं ये क्या है? ब्राउज़र होते हैं, और सर्च इंजन क्या होता है? गूगल होता है। गूगल और याहू, बिंग, ये सब क्या है? आपके सर्च इंजन है। सर्च इंजन्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। HTML क्या है? लिखने हेतु उपयोगी होता है। अब HTML इज़ यूज टू राइट, क्यों, ये क्या लिखते हैं हम उसमें? निबंध तो लिखते नहीं है वेब पेज। HTML के ये सारे ही वर्जन्स है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। HTML में हेड एंड बॉडी मेन भाग होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं यहाँ टिक कर रही हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। HTML हेडिंग के लेवल्स कितने होते हैं? 6 लेवल होते हैं, जिसमें से लार्जेस्ट लेवल होगा H1, स्मॉलेस्ट लेवल क्या होगा? H6 होगा, ठीक है। पैराग्राफ टैग को पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम ये ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और P के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, तो A इसका सही आंसर हो जाएगा। BR किस लिए होता है? लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। और HR किस लिए होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। और O2 का मतलब अगर ये 2 वाला पार्ट हमें नीचे लिखना हो तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, और अगर इसी को O2 को या 10th को हमें ऊपर लिखना होगा अगर, तो हम सब सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, SUP का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट हेतु टैग की अगर हम बात करें तो DL का यूज़ करते हैं, ठीक है। लिस्ट टैग तो कहीं यूज़ ही नहीं होता है, इसमें 2-3 चीज़ें आप देख लीजिएगा।
OL है मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है, UL है मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है, DL है मतलब डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन लिस्ट है, DT है डिस्क्रिप्शन डेटा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें, डिस्क्रिप्शन टेबल होती है, डिस्क्रिप्शन डेटा होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। तो इनके फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। OL के साथ जो है क्या काम किया जाता है, तो OL के साथ लिस्ट बनाई जाती है। लिंक बनाने के लिए उपयोग होने वाला टैग, तो लोग लिंक पे टिक कर देते हैं HREF, नहीं, इसका सही आंसर है ये HAHREF, ये होता है इसका सही आंसर, ठीक है। इसको कहते क्या कहते हैं, ये भी आ सकता है, इसको एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग में हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को, अपने फाइल के किसी वर्ड को, किसी भी इमेज को दूसरे ब्राउजर से, दूसरी किसी वेबसाइट से या दूसरे डॉक्यूमेंट से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो ये भी आपको आ सकता है इसी में। यह डेटा रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित करने के लिए यूज होता है। टेबल, ये तो आप सभी को पता है कि टेबल में हम डेटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, है ना। इसके लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं, जिसमें TD क्या होता है हमारा, TD क्या होता है टेबल का डेटा, TR क्या होगा टेबल की रोज, TC कुछ नहीं होता है, T बॉडी हो सकता है इसमें, ठीक है। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रोज और TD सेल्स जोड़ने के लिए यूज होता है। इसको टेबल डेटा भी कहते हैं हम। टेबल के कंटेंट को सेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अलाइन लिखते हैं, है ना, ना सेट ना लेफ्ट ना राइट, अलाइन लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड टेबल बदलने के लिए क्या यूज करेंगे बताइए, BG कलर यूज करेंगे। टेबल का BG कलर जो भी है आप वो यूज करेंगे, ठीक है। किसका, टेबल, ये क्लियर लिखा है देखो, चेंज द बैकग्राउंड टेबल, एक्चुअली बैकग्राउंड ऑफ टेबल होना चाहिए। वेब पेज को फ्रेम्स में बदलने के लिए हम फ्रेम सेट का यूज करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम मेथड और एक्शन दोनों का यूज करते हैं, इसीलिए A और B दोनों सही आंसर हो सकते हैं। नेविगेशन टैग किस लिए यूज होता है आपको पता है, जैसे किसी भी वेबसाइट में ऊपर होम, अबाउट, ये सब लिखा होता है, वो सब कौन से टैग से आता है, नेव टैग से आता है। तो नेव टैग के लिए हम क्या लिखते हैं, नेविगेशन के लिए नेव टैग का यूज करते हैं, ना कि नेविगेशन पूरा लिखते हैं, NAV लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिकेबल एरिया इमेज, इसमें सभी लोग क्या कर देंगे, इमेज पे क्लिक कर देंगे, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए इमेज मैप। इमेज मैप में आप अगर इमेज मैप टैग लगाते हो तो आप इमेज में कहीं भी क्लिक करते हो तो वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वो खुलेगा, आपका जो भी लिंक रहेगा, है ना। लेकिन इसको हम किसके थ्रू दिखाएंगे, कोड्स के थ्रू। इसको कोड्स में डिवाइड करके लिखा जाता है शेप्स को डिफाइन करने के लिए। तो इसका सही आंसर शेप नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा कोड्स, ठीक है। उसके बाद कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS का फुल फॉर्म होता है। ये HTML में स्टाइल्स देने के लिए प्रयोग की जाती है। स्टाइल्स 3 तरह की होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इनलाइन सेम लाइन में लिखने के लिए यूज होती है। एक्सटर्नल क्या होती है, CSS के दूसरे पेज पे हम पूरा कोड लिखते हैं और मेन फाइल से लिंक कर देते हैं। और इनलाइन जो होती है वो हेड पार्ट में लिखी जाती है ना। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसकी डिटेल्स में आपको मेरे पुराने वीडियोज़ में कंप्लीट CSS बेसिक मिल जाएगी, आप उससे जाकर के इसको रीचेक कर सकते हैं। आप लक्ष्य बेसिक नॉलेज अब सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ वेब डिज़ाइनिंग पे जाएंगे तो आपको वेब डिज़ाइनिंग की कंप्लीट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप किसी भी तरह के जो है वीडियोस को वेब डिज़ाइनिंग के इजीली देख सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से CSS वेब पेज हेतु डिफाइन करती है, CSS मतलब स्टाइल। CSS को हम कितने तरीके से लागू कर सकते हैं, 3 तरीके से, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनली। मैंने आपको अभी बता दिया। CSS सिंटैक्स के सिलेक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टाइल टैग जो होता है वो बेसिकली होता तो तीनों में ही यूज़ है, इसका आंसर उपरोक्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया हेड सेक्शन में, तो हेड सेक्शन में इंटरनल में लिखते हैं ना कि एक्सटर्नल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरनल। सिलेक्टर्स के प्रकार होते हैं क्लास, एलिमेंट और सब एलिमेंट, ये हो सकते हैं, पर क्लास इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप क्योंकि इसमें सिलेक्टर्स में बहुत और भी वैरायटी होती है, अगर डिटेल में पूछा जाएगा तब ये आएगा। आप इसका प्रयोग करके एक से ज़्यादा सिलेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके, ग्रुप का नहीं, क्लास का। क्लासेस का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सिलेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे क्लास P1, P2, P3, है ना। CSS टेक्स्ट स्टाइल करने हेतु निम्न प्रॉपर्टी देती है। अब इसमें देखो क्या चीज़ें, अगर आप फॉन्ट को साइज को सेट करना है तो डेफिनेटली हम क्या लिखेंगे, फॉन्ट का साइज ही लिखेंगे, तभी वो क्या होगा, एडजस्ट होगा उसमें, है ना, नहीं तो वो कैसे एडजस्ट होगा। तो CSS में आपका ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिंक को लिखने के लिए हम लिंक नहीं लिखते हैं, एक्टिव लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। CSS में बैकग्राउंड कलर अगर सेट करना है तो बैकग्राउंड डैश कलर लिखते हैं, किसमें? CSS में। लेकिन अगर HTML में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? BG कलर। ये दोनों फर्क आपको पता होना चाहिए कि अगर हम HTML में कोड करेंगे बैकग्राउंड को तो BG कलर लिखेंगे, और अगर CSS में करेंगे तो बैकग्राउंड डैश कलर लिखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट हेतु वैल्यूज क्या होती हैं बताइए? अगर कोई चीज़ हम अटैच करेंगे तो वो लेफ्ट सेंटर राइट होगी कि स्क्रॉल होगी? वो स्क्रॉल उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। लेफ्ट राइट तो ये अलाइनमेंट आ जाएंगे, और अटैचमेंट उसका स्क्रॉल रहेगा, कैसा रहेगा वो यहाँ से सेट होता है। CSS कर्सर हेतु वैल्यूज ये सभी हो सकती हैं, ठीक है। जून है एक्चुअली, ये जूम इन जूम आउट होना चाहिए। अगर यदि ये जून है तो इसका आंसर ऑटो होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर जूम इन नहीं है ये तो फिर ये सभी आएगा। लिस्ट स्टाइल टाइप को खाली गोला सेट करने के लिए हम सर्कल का यूज़ करते हैं। बॉक्स मॉडल में होता है मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये सभी होता है। बॉक्स मॉडल आप लोगों ने प्रैक्टिकल में बनाया हुआ है, आप लोग अपने प्रैक्टिकल भी पूरे एक बार करके देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, वीडियो वाले टैग सारे प्रैक्टिकल वाले भी, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनको करने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है आपका टॉप मार्जिन में स्पेसिफाई करने के लिए। अब इसमें कंफ्यूजन है, टॉप मार्जिन है और ये क्या है? मार्जिन टॉप है। तो हम किसका यूज़ करेंगे? मार्जिन टॉप का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि मार्जिन हमारी प्रॉपर्टी है और टॉप क्या है? उसकी वैल्यू है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट रहता है वो हमेशा क्या होती है? प्रॉपर्टी, और जो सेकेंड वाला पार्ट रहता है वो हमेशा क्या होता है? वैल्यू। तो आपको क्या पूछा गया है? प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी पूछी गई है तो मार्जिन पहले आएगा, अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो टॉप पहले आएगा। एलिमेंट को हिडन करने के लिए अगर हम देखें तो हम क्या बताएंगे? क्या बोला गया? प्रॉपर्टी पूछी गई है, आपसे वैल्यू नहीं पूछी गई है CSS में, है ना। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली होगी, तो फर्स्ट वाली क्या होगी? विजिबिलिटी। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हिडन आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आप हिडन लिखोगे, प्रॉपर्टी पूछी जाए तो क्या लिखोगे? विजिबिलिटी लिखोगे। प्रॉपर्टी टू सेट स्क्रॉल बार, इसमें भी सेम चीज़ आ जाएगी आपकी। इसका क्या आंसर होना चाहिए बताइए? ये पूछा जाए तो क्या होगा इसका? एलिमेंट्स के लेआउट को डिस्प्ले से कंट्रोल करेंगे, ये भी प्रॉपर्टी पूछी गई है ना। तो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले। और उसके बाद स्क्रॉल बार को सेट करने की प्रॉपर्टी स्क्रॉल होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? ओवरफ्लो होगी, ठीक है। जेड इंडेक्स, इसको थोड़ा सा डाउटफुल है इसका आंसर, पर इसमें बेसिकली पोजीशंस का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावा है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया है। किसने बनाया है? नेटस्केप ने बनाया है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जावा स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट सर्वर के थ्रू किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट बाइंडिंग है, कैसी बाइंडिंग है? डायनामिक बाइंडिंग है, ठीक है। तो डायनामिक इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एलिमेंट्स के साथ काम करती है। कौन से एलिमेंट्स के साथ काम करती है? ये HTML एलिमेंट्स के साथ काम करती है, तो ये गलत है। इसका सही आंसर होगा HTML। VB विजुअल बेसिक है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, उसी का वर्जन है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए, ज़रूरी है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा मस्ट। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बिना जावा नहीं चल सकती है। डोम का क्या अर्थ है बताइए? इनमें से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका सही आंसर होना चाहिए। बी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? जावा स्क्रिप्ट के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्या हो सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स? एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? फंक्शंस भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। पर बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हम ऑब्जेक्ट पर ही टिक करेंगे। वैल्यू होल्ड करने के लिए जो कंटेनर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और वैल्यू जो होल्ड करेंगे बेसिकली उनको हम क्या कह सकते हैं? एक्चुअली इसका सही आंसर, इसका जो है ये क्वेश्चन ही कुछ मिस्टेक वाला है। वैल्यू होल्ड करने के लिए जो कंटेनर होता है वो वेरिएबल होता है एक्चुअली, लेकिन वेरिएबल तो इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम इसका सही आंसर क्या मान के चल सकते हैं? इसका सही आंसर हम मान के चल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। सिंगल वेरिएबल द्वारा वेरिएबल्स को रिफल कंटेनर कहते हैं उसको। अंकगणितीय ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस माइनस के लिए यूज होते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? इसमें जावा स्क्रिप्ट के द्वारा पहचानी जाने वाली वैल्यूज, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, नल भी हो सकती हैं, और 45 भी हो सकती है, तो ये सभी, ठीक है। डेसिमल ऑक्टल्स क्या है? इंटीजर्स हैं।
टैब के लिए हम /t का यूज़ करते हैं और /n का यूज़ नई लाइन के लिए करते हैं जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है। इंटरप्रेटर्स को अनदेखा करते हैं कमेंट्स। अगर हम कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से कमेंट इंसर्ट कर देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के, ये इसकी कोडिंग होती है, 2 डैश है, ठीक है, तो ये कमेंट्स कहलाते हैं। जहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख देते हैं या डबल स्लैश करके भी इसको लिखा जाता है किसी प्रोग्रामिंग में, तो क्या करता है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ती नहीं है आउटपुट के लिए, उसको लिखा रहता है पर उसको रीड नहीं करती। लिटरल के प्रकार हैं, इसमें आप क्या लिख सकते हैं बताइए, लिटरल के प्रकार क्या हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं नेक्स्ट, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल हमेशा लोकल वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट को कॉन्स्ट कीवर्ड के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। जावा ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल उदाहरण है, फंक्शंस के द्वारा हम उसको बताते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आपका एक्चुअली इज इक्वल टू होता है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। और अगर इसमें ये और ये सभी आता है तो फिर आप ये सभी को टिक करिएगा। एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, एक्सक्लेमेशन इज इक्वल्स टू का मतलब बताइए। एक्सक्लेमेशन इज इक्वल्स टू होता है इक्वल बेसिकली, ठीक है। फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर ये चारों होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ही क्या है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर है। 50 एंड %9 का आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा। इसको आप करके देखोगे तो लॉजिकल एंड का क्या अर्थ होता है, लॉजिकल एंड का अर्थ एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। फिर क्या है, स्पेशल है एक्चुअली, वो स्पेशल लिख गया है। स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, डिलीट, एंड, आउट, ये सभी क्या है, स्पेशल ही ऑपरेटर्स हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो स्पेशल नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क। जब भी हम किसी में भी क्वेश्चन मार्क कोलन का यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशनल ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं आगे। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करें। जैसे आपको किसी क्वेश्चन की क्वेरी आप वो लिख सकते हैं, आगे कौन से वीडियोस चाहिए वो लिख सकते हैं, एटलीस्ट थैंक यू लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सभी लोग मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हैं। ब्लॉक स्टेटमेंट घिरे होते हैं इस तरह से, इस पे ब्लॉक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, इफ एल्स कंडीशनल है, ठीक है। यह स्टेटमेंट्स को अलग अलग करता है, कौन करता है इनमें से स्टेटमेंट्स को अलग अलग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, लूप स्टेटमेंट, वाइल, लेबल, ये सभी लूप हैं तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये सभी लूप टर्मिनेट के लिए कंटिन्यू नहीं करते, टर्मिनेट करना है ना बंद करना होता है, तो उसको ब्रेक सही आंसर है। वाइल डू वाइल कंटिन्यू के लिए यूज होगा, ठीक है। स्टेटमेंट्स के प्रकार हैं ये सभी हैं, कंडीशनल जो है आपकी क्या है, स्टेटमेंट है, लूप भी स्टेटमेंट के लिए लिखा जाता है, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, स्टेटमेंट, एप्लीकेशन हैंडलिंग, और इन तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और भी इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो तीनों आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए, इनको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ कुछ ना कुछ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपसे हो वो ज़रूर करिएगा। वेबसाइट के प्रकार अगर हम देखें तो वेबसाइट 2 तरह की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट, तो A एंड B इसका सही आंसर हो जाएगा। डायनामिक वेब पेज 2 स्तरों पर विकसित होते हैं, इसमें ऐसा पूछा गया है, तो कौन कौन से 2 स्तरों पर विकसित होते हैं, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड पर, ठीक है। तो इसका ये सभी क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से ही वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। वेब पब्लिशिंग में कितने फेज होते हैं, वेब पब्लिशिंग में 5 फेज होते हैं। वेब होस्टिंग का क्या है, वेब होस्टिंग के ये सभी क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। डेटा ट्रांसफर को हम ट्रैफिक भी कहते हैं। वेब होस्टिंग हेतु कंपनियां कौन सी हैं, ये सभी हैं। बिग रॉक बस नहीं है वेब होस्टिंग हेतु, गूगल, याहू, इन सब पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को होस्ट करा सकते हैं, ठीक है। पब्लिशिंग टूल्स में क्या आ जाएगा आपका, पब्लिशिंग कराने के लिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पब्लिशिंग का मतलब होता है अपनी वेबसाइट को पब्लिशिंग कराना, तो इमेज एडिटर तो इसमें नहीं आएगा, तो A एंड B भी सही नहीं, गलत है, तो इनमें से कोई नहीं इसका। अगर पब्लिशिंग टूल्स की बात करें तो आपका इसमें जावा, CSS, PHP, HTML, SQL ये सारी चीज़ें आ जाएंगी,
ठीक है। गतिहीन होना, गतिहीन का मतलब होता है नॉट मूविंग। तो स्टैटिक, स्टैटिक वो होता है जो मूव नहीं करता, स्टेबल रहता है। और डायनामिक जिसमें चीज़ें मूव होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैटिक। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स।